हमने मतलब 112 को कॉल किया तो बोलता है कि पहले एड्रेस पूछा, हम दिए, फिर कॉल आया, बोलता है ना कि बाला, हम बोले कुल्ली पर बाला पर आइए, उन लोग बोलता है तुम लोग भुइयाँ पी के लड़ता है। कहले नहीं सर सच में लड़ाई हो रहा है। तो उसने बोला तू निकल बाबू बाहर, तरह बता दे, ऐसे बोला। तो फिर हमने कॉल काट दिया। अब जब प्रशासन को बुलाने पर इस तरह से दब किया जाए तो फिर हम गरीब कहाँ शिकायत करें, किसको कहें, कहाँ जाएं? ऐसे है एक ही तरफ सरकार इस आदमियों महादलितों को खड़ा करके एक बार ही गोली मार दिया जाए। रोज रोज मारने से अच्छा है, रोज रोज मारने से अच्छा है इन लोगों को एक बार खड़ा करके सरकार कहीं भी गोली मार दे या जहर दे दे, जो भी करे ये करने का अपना काम करे। तो ये देखिए सर, घटना स्थल पर हम आए हैं जो रात को कितना बजे घटना घटाई है? 10 बजने के मतलब लगभग 9:50 की लगभग ये घटना घटा था। अब देखिए यहाँ पर रात के बार हम लोग यहाँ पर घर है जी, ये सब देखिए यहाँ पर रात को लाठी बरसा है। प्रशासन प्रूफ मांग रही है तो प्रशासन के लिए ये प्रूफ काफी नहीं है क्या? प्रशासन इस पर देख सके। बड़ी मजबूत है, बाल बच्चा के ले जाके दिहाती है। प्रशासन प्रूफ मांग रहा है कि गोली चला तो गोली का खोखा चाहिए। अब रात को खोखा कहाँ ढूंढे, दिन को खोखा कहाँ ढूंढे? खोखा भी मिल गया, चप्पल मिल गया। देखो इस तरह से घटना है। और ये रात को कैसे दूसरा गाँव कहिए कि यह कहिए तो हनी कैसे चलाई कर लेता है? हमारे कोई राही नहीं है, धान गेहूँ उपजावे है, ऐसे दिक्कत भाग ली है। सामने गरीब आदमी को दबंग लोग कुछ नहीं जाते हैं, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं और उनको हमेशा माई बहन का इज्जत का कोई इज्जत नहीं समझते हैं। मैं ये किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, जो भी है ये लोग यही नाम बताएंगे कौन था कौन नहीं है। हमको बुलाया गया है, हम आए हैं, दोनों तरफ भी, क्योंकि गरीब आदमी को जानता है कि गरीब आदमी को पति लोग जो मर्दाना लोग हैं बाहर विदेश में कमाने के लिए जाते हैं। अब खाली घर पर लेडीज रहता है, लेकिन उनको कहना है कि लेडीज क्यों है, लेडीज को नहीं बोले, सब जेंट्स को बुलाए, जेंट्स क्या भरुआ है, इस तरह से बोला जाता है। लेकिन आज भी आप किताब या डायरी उठा के देख लीजिए कि इस गांव के कितने लड़के, कितने बुजुर्ग बाहर विदेश कमाने के लिए गए हुए हैं, जो विदेश में मार खा के, गाली खा के भी वहाँ अपना दो परिवार को पालने के लिए वहाँ कमाते हैं। और इसलिए यहाँ पर महिला ज्यादा संख्या में है, जेंट्स लोग कम हैं और जो हैं बुजुर्ग लोग ज्यादा हैं। और इस तरह से आवाज उठाता है और बाकी यहाँ पर पढ़े लिखे लोग, बच्चे लोग रहते हैं। इसलिए हम आपसे चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर प्रशासन कार्रवाई करे और जी है इनका पर उनको दंडित किया जाए। चाहे दलित का परिवार रहे, चाहे कोई परिवार रहे, उनका साथ दलित समझ के। अभी हमको जो यादव टोली से थोड़ा प्रॉब्लम है तो वहीं का लोग, मंदिर लोग आए मेरे पास कि आपका समाज का लोग इस तरह से हुआ है, इस तरह कर रहे हैं, से आप लोग इसको बैठक करिए। तो सर मेरी बस के ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है कि हम छोटा मोटा फैसला से निभा सकते हैं। ये बहुत बड़ा हादसा है, कल हो जाएगा। अगर हम रोकते हैं कहीं जाने से, कल से भी बड़ा हादसा हो जाता है, तो इसके लिए मुझे जुल्म अधिक ठहराया जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं प्रशासन जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे और इस पर जल्द से जल्द दोनों पार्टी को बैठा के समझाने या बुझाने का बात करें, ये मैं कहना चाहता हूँ। वो लोग जो यहाँ पर हादसा किया है, जिन्होंने भी इस वारदात को अंजाम दिया है, वो भागते हुए चप्पल, क्योंकि कि प्रशासन से कहा गया कि आप लोग प्रूफ ढूंढिए, प्रूफ दिखाइए तभी केस लेंगे। तो प्रूफ यहाँ पर है कि देखो जो भागे हैं ये लोग है, पाइप लिया है, गोली का जो खोखा बोलते हैं गोली का वो भी मिला है और वहाँ पर मिला है, देख लीजिए। अब इस तरह से प्रशासन अगर इंतजार करते रहेगा कि जब तक गोली का खोखा नहीं मिलेगा, कोई इंसान नहीं मिलेगा, जब तक हम कोई केस नहीं लेंगे, कोई जांच नहीं करेंगे, तो महादेव यहाँ जो थाना बोधगया थाना का जो अध्यक्ष महोदय हैं उनसे कहना चाहेंगे कि अध्यक्ष महोदय इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द करें कि आप 10 बुजुर्ग और कोई मरने का इंतजार करिएगा कि जब तक वो तो हाथ नहीं आएगा तब तक हम वहाँ जा नहीं पाएंगे। और फिर आप उसी का बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके घूमते रहेंगे गया कॉलेज और फलना जगह, और लोगों को दिलासा दिलाइएगा कि इस तरह से हुआ है, तर्ज करिए। इस तरह से हम दोनों पक्ष अब उधर से है, देख लीजिए आप जहाँ जहाँ है, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो।
जो हमारा यहाँ एनपी विधायक है, उनसे भी रिक्वेस्ट है इस केस में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करने का प्रयास करें, न तो आगे जाके इससे ही बड़ा घटना घट सकता है। कि हम बार बार कह रहे हैं कि दलितों को हमेशा जहाँ भी गरीब आदमी है उनको कुचला जाता है, दबाया जाता है। बिहार सरकार बार बार जब इनको मालूम है कि यहाँ बैठे हैं तो इनको कम से कम ज़मीन नापी में दिया जाए और इनको वास्ते जो पर्चा है वो देने का कष्ट करें और ये विवाद को पर जल्द से जल्द विराम लगाने का प्रयास करें। ये सभी से अनुरोध है आगे पीछे, क्योंकि एक ही जगह रहना है, लड़ झगड़ से कोई आपको फायदा नहीं होने वाला है। हम ये भी नहीं कह रहे कि फलना है यादव तरफ से कुछ हुआ है, थोड़ा सा विवाद जमीन के लिए हुआ और उसी के शक का पर कोई कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं किसी भी बेकसूर और किसी बेअनजान आदमी को इसमें न तनिक भी अथी ना किया जाए। जो आप लोग ने देखा है उन्हीं पर अपना उंगली उठाइए, उन्हीं को प्रशासन के सामने अपना प्रस्ताव रखते हैं। जो यहाँ रह रहे थे, यहाँ पर रात को भी हुआ है और इन्हीं का दरवाजा एक और घर आगे है जो इनका अपने यहाँ पर ये यहाँ थे, तो यहाँ पर इनको अति करके लात घुसा से दरवाजा को पूरा तोड़ने का प्रयास किया गया है, जैसे सब है। और वो एक घर और है जहाँ पर ये जो थोड़ा महिला लोग का नेतृत्व करती हैं, तीन पर भी जानबूझ के टारगेट लिया गया है और गोली मारने का शायद इन्हीं का इरादा था, इनको कहना है। और यहाँ पर रखी हुआ, यहाँ से फिर माना गया, देखिए यहाँ तक पूरा दरवाजा पर लात मारा गया है और लात मार के ऐसे किया गया। अगर बचाव से अगर दरवाज़ा टूट जाता तो इनका जान जाने का पूरा अति था। और इनके ऊपर जो भी है यहाँ से फिर के आगे फायरिंग हुआ है, गोलियाँ चलाया गया है। और प्रशासन बार बार कह रहा है कि जब तक प्रूफ नहीं मिलेगा खोखा वाला, जब तक हम नहीं मानेंगे। ये वीडियो कहाँ आपको वहाँ पर फोटो लिया गया है और प्रशासन देखे कि गोली का जो खोखा है अभी और इतना, क्योंकि अलकर जलकर इतना है कि खोखा गोली नहीं मिला है, एक वो मिला है, उस पर देख कर अपना प्रशासन ढूंढ करे, उस पर तलाश करे। इस मामला को जितना जल्दी हो समझने की समझाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि अभी भी दोनों तरफ से माहौल गर्म है। अभी भी उधर से कहा जा रहा है कि जहाँ भी भुइयाँ लोग जाएगा रोक के मारा जाए, ये लोग भी कह सकता है कि जहाँ यादव लोग जाए रोक के मारा जाए। तो कृपया इससे जल्द आगे ये विवाद को ना बढ़े, इनका साथ इंसाफ किया जाए और कार्रवाई करने का जल्द जो इसके हकदार है, जो इसमें इस समस्या में जो शामिल है उनको जल्द से जल्द कार्रवाई करने, उनका साथ बात करने का हो। और प्रशासन चाहे मांझी समाज से कोई हो या उधर से कुछ हो, तो जिनका भी है इनको तुरंत गिरफ्तार करके सजा देने का काम करें। ये नहीं कह रहे हैं कि फलना है, अगर इसमें मांझी भी कोई अथी है और यादव जी कोई भी हो तो उनको सजा, क्योंकि सबके लिए कानून बराबर है, किसी के लिए कानून छोटा या बड़ा नहीं है। जल्द से जल्द जब हमने मतलब 112 को कॉल किया तो बोलता है कि पहले एड्रेस पूछा, हम दिए, फिर कॉल आया, बोलता है ना कि बाला, हम बोले कोली पर बाला पर आइए, उन लोग बोलता है तुम लोग भुइयाँ पी के लड़ता है। कहले नहीं सर, सच में लड़ाई हो रहा है। तो उसने बोला तू निकल बाबू बाहर, तरह बता दे, ऐसे बोला। तो फिर हमने कॉल काट दिया। अब जब प्रशासन को बुलाने पर इस तरह से दब किया जाए तो फिर हम गरीब कहाँ शिकायत करें, किसको कहें, कहाँ जाएं? ऐसे है एक ही तरफ सरकार इस आदमियों महादलितों को खड़ा करके एक बार ही गोली मार दिया जाए। रोज रोज मारने से अच्छा है, रोज मारने से अच्छा है इन लोगों को एक बार खड़ा करके सरकार कहीं भी गोली मार दे या जहर दे दे, जो भी करे ये करने का अपना काम करे। इसलिए हम चाहता हूँ, लेकिन जो भी कुछ हुआ है आप लोग शांति बनाए रखिएगा और आप लोग जहाँ तक हो सके प्रशासन माने या ना माने, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार प्रशासन के दरवाजा पर जाइए, उनको दरवाजा ढकाइए। और यहाँ जो बोधगया थाना का अध्यक्ष जी हैं प्रशासन का, उन पर जाके अपना हाथ पांव जोड़िए और उनसे इंसाफ मांगे। हमें उम्मीद है कि वो इंसाफ जरूर करेंगे, लेकिन अपना आप कानून हाथ में लेने का प्रयास न करें, क्योंकि अब अगला ने मारा है और आप भी जाकर वहाँ मारिएगा तो उनमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा। इसीलिए मैं दलित परिवार जितना है, बच्चे या बड़े, सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस समस्या को प्रशासन कानूनी तौर पर लिया जाए, ये ना कि आज उसको मारेगा कल आप उसको मारिएगा। इस समस्या का समाधान कभी होने वाला नहीं है, इस पर यहाँ रोक लगाइए। शांतिपूर्वक प्रशासन अगर बोधगया थाना नहीं सुन रहा है तो एसएसपी, डीएसपी या जिला कलेक्टर, मुख्यमंत्री जहाँ भी है आपका जीतन राम मांझी
उनका पास भी जाने का प्रयास करिए। अपना बचाव के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, आपके लिए दरवाजा खुला है। लेकिन आपस में इस तरह से, क्योंकि आप लोग इतने कमजोर हो तो उनका पास सब चीज है। आपको एक लाठी मारिएगा, आप 2 लाठी है, आपको जान जा सकता है। अपना जान सुरक्षा के लिए सरकार के पास गुहार लगाइए, प्रशासन के पास गुहार लगाइए। लेकिन इधर से उधर अचानक मारपीट अदला बदला करने का, जब गोली यहाँ पर चल गया, शांति हो गया, तो हम लोग सोचे कि प्रशासन के न्यूज दे दें जाके। तो जा रहे हैं तो रास्ता में टेक के मार के किसी के हाथ तोड़ रहा है, किसी के पैर तोड़ रहा है, और पूरा ज़्यादा भिड़ गया। जो लड़ाई था से तो है ही था, हम लोग जान रहे हैं कि कौन कौन लड़ रहा है, बाकी पूरा ज़्यादा लाठी लेके रगेत के ढुका दिया भुनटोली ने। फिर प्रशासन के बुलाया तो प्रशासन कहता है, फिर प्रशासन के बुलाया तो प्रशासन कहता है किधर है सेंटर हम नहीं जानते हैं, किधर है अति बाला हम नहीं जानते। उसने हमारा चौकीदार साथ में बैठा था, फिर गया वहाँ से लाया, जांच करवाया, फिर भी विश्वास नहीं कर रहा, कह रहा है कि खोखा मिलेगा ता हम केस लेंगे। ऐसे कर कर के रात भर हम लोग जाड़ा ने पानी में घूरते रहे, विश्वास नहीं कर किया। वहाँ पर ही बोले कि सर बहुत पानी पड़ रहा है, थोड़ा देर रहने दीजिए। तो कहे जाओ 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 बिहान आना। तो प्रशासन ही, हम बचाव के लिए जाते हैं तो प्रशासन भगा देगा, तो हम मरिए न जाएंगे। ये महिला का मालूर देवी नाम है, इनका बयान है सर, आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि किस तरह से इनका साथ घटना घटता है। और प्रशासन कहता है कि आप लोग क्या कानून बनाया गया है, उस कानून का इस्तेमाल कीजिए। जब हम प्रशासन के द्वारे पहुंचा है तो धुतकार के भगा दिया जाता है, उनको गाली दिया जाता है कि मादरचोद तुम लोग पी खा के आते हो। इस तरह से उनको कभी भी उन पर कार्रवाई नहीं होता, उनको आवाज़ों को सुना नहीं जाता है, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। अब जाए तो कहाँ जाए, इसीलिए इस पर जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई हो और इस पर जांच हो और बैठ करके इन पर बात विचार किया जाए। प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं, बोधगया थाना महोदय से हमें प्रार्थना कर रहे हैं कि इस चीज़ को छोटा मोटा ना ले, इस जाति को, इस पर आगे से बस जल्द से जल्द कार्रवाई करने हम उसका नाम बतावेंगे, आवाज़ बतावेंगे कि कौन कौन था। खिड़की टूटता, केवाड़ी टूटता तो गोली मार के देता। हम तो जान रहे हैं गोली इधर मारा उधर मारा, केवाड़ी ढंढन आया, आवाज़ पूरा पकड़ रहे हैं, आवाज़ को पकड़ लिए हैं। विजय यादव के आवाज़ पकड़े, पेवन यादव, एगो पेवन यादव रख ले है, वो कहाँ के है कैसे है हम नहीं जानते हैं, उसका नाम फिर नहीं जानते, उसका पिताजी के नाम जानते नहीं। वो कल धमकी दे के गया और रात में पहुँच गया कि देखो तुम लोग का क्या बताते हैं, हम मार मार के यहाँ पर आए हैं बकरौर ने, और तुमको क्या करते हैं से देख लो। अभी तो हम जा रहे हैं और रात में पहुँचे गया, अब जैसे वो आवे दूसरा आवे चाहे वही तो धमकी दिया। तो ये आप लोग गरीब दुखिया है, ना आपके है, ना आपका लाठी है, ना पहना है, बंदूक है, इसलिए आप प्रशासन का सहारा लीजिए। प्रशासन जरूर सुनेगा आपका बात, प्रशासन का पास जाइए। अगर यहाँ से ना सुनता है तो डीएसपी, एसएसपी और जिला कलेक्टर पास जाइए, क्योंकि लोग हमको कहा कि आप जाइए, आपका समाज में इस तरह हुआ है, अब उनको बैठा गाइए, उनको समझाइए। लेकिन बार बार मैं ये कहूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर आप लोग का ज़्यादा हादसा हो सकता है, अगर मेरे रोकने से फिर आओ इससे ज़्यादा हादसा होगा तो मैं इसका जिम्मेवारी कौन लेंगे। इसलिए मैं आप लोग क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको मदद नहीं कर सकता हूँ जैसे कि आप लोगों को। इसलिए आप लोग स्वयं प्रशासन और रास्ते के पास जाने का प्रयास करें, उनसे सहायता मांगे और अपना उसको सजा दिया जाए। गोली चलाना वही गोली काटी है ना, वही तो बोल रहे हो, गोली चलाया बाले बच्चे मार जाते। हम दोनों पक्ष का सुने हैं, जैसे हमारे पास कुछ सुबह यादव लोग भी कुछ आए हैं, किस तरह से घटना है इसको रोका जाए, अच्छा नहीं है, एक जगह के रहने वाले हैं। तो सर जो ये बोले वो सुने, जो वो बोले वो सुने। अब हम बैठाने का पंच का रूप बैठने का तो हमको लग रहा है कि हमका बस की बात नहीं है, दोनों को बैठाकर हम नहीं कुछ कर सकते हैं। इसलिए प्रशासन इसमें जल्द से जल्द हस्तक्षेप करे, प्रयास करे और ये मामला को जल्द से जल्द रोकने का प्रयास करें, न तो आगे जाके बहुत बड़ा घटना घट सकता है। और अगर किसी भी तरफ से जान मान का हानि होता है तो दोनों तरफ दुख है। उसके बाद प्रशासन घरे घर दौड़ेगा तो उससे फिर कोई लाभ नहीं है। अभी जिस तरह से उस तरह से अभी आके इस पर कार्रवाई करने का, कष्ट करने का। और लड़े दिन के गोली मारे, रात के काहे मारे। उनका ये कहना है अगर कोई बात है तो दिन को आके यहाँ बात करे, रात को चोर लोग ना करके किस तरह से सुतले में कौन किस रूप में सुतल है, किस रूप में अच्छी हुआ। ये घटना रात 10 बजे 9:30 बजे 15 साल के लड़की पीछे चोट फूल गेले तब ढेला से मार देलथी से। हां चंगवा के पकड़िया कि हम दौड़िया, एगो जर्जुमन हका, एगो चंगा लड़का बुतु 4 गो 5 गो लगा सुतल है। ओकर घर में मार बहिन नहीं है।
उसको तो घर में माँ बहन है, इस तरह से किया है। तो हम लोग गरीब आदमी है, तो का दिन दृष्टि इज्जत लूटा जाए। प्रशासन तो कहा चिल्लाए ऊँची टोचर किया, एक लड़की के फराक फाड़ दिया, उस सामने बताया, फिर भी टोच किया। हम लोग के गलती गिराता है, क्यों गलती गिरा रहा है प्रशासन? कैसे हम लोग आए, कैसे जिए, कैसे कैसे पी के ऐसे कर रहा है। हम लोग दरवे पीते हैं, खाली दरवे पर रहते हैं। जो बड़ा आदमी दारू पीता है वो छोटा नहीं पी सकता, वो 5 किलो कमाई करता है, बाल बच्चा के फंसेगा कि दरवे पी के खाली घोड़ा नियम ऐसा ऐसा कानून लगा के हम लोग को गोली चला पी के अपने बंदूक पिस्तौल